एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने सालों तक जिंदा रह सकता है? 100 साल या फिर 120 साल? अगर उसे 450 साल जेल में रहने की सजा सुना दी जाए तो यह बंदा इतना खतरनाक है कि उसे बाहर भी खुला नहीं छोड़ सकते। यह बंदा अभी जेल में बंद है और वहाँ भी इतने कांड कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ निको जेनकिंस के बारे में। यह बंदा इंटरनेट पर उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा वायरल था क्योंकि इसका कैमरे की तरफ देखने का स्टाइल कुछ अलग लेवल का था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। निको जेनकिंस का जन्म 16 सितंबर 1986 को यूनाइटेड स्टेट के अंदर होता है। इसकी क्रिमिनल बनने की स्टोरी बचपन से शुरू हो गई थी क्योंकि इसने अपने परिवार में ही कुछ ऐसी चीजें देखी थी। क्योंकि इसके माँ बाप, 3 बहनें, चाचा चाची सब के सब क्रिमिनल्स है। इन सब में सबसे ज्यादा उभर कर आया तो वो था निको जेनकिंस। ये दिमाग से थोड़ा पैदल भी है जिसे बार बार गवर्नमेंट द्वारा पुलिस कस्टडी में मेंटल हॉस्पिटल में भी भेजा जा चुका है। और इसने 7 साल की उम्र में ही एक हैंडगन खरीद ली थी, वो भी सिर्फ स्कूल में अपना खौफ बनाने के लिए। और एक हमारे 7 साल के बच्चे जिन्हें अपना पिछवाड़ा भी धोना नहीं आता है। और सिर्फ 11 साल की उम्र में ही स्कूल से भागने लग गया था और लोकल गैंग्स के पास जाकर बैठता था। और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही इसने एक आदमी को चाकू से बुरी तरह घायल कर दिया था। और महज 15 साल की उम्र में ही उसने 2 गाड़ी चोरी करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया था। फिर यहाँ भी कांड करना शुरू कर देता है। जब उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था तब उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया था और जेल के अंदर भी कई कैदियों से मारपीट की थी। और फिर जज ने उसे 10 साल की सजा सुना दी थी। फिर 10 साल बाद 2013 में वो जेल से जब बाहर आता है, 10 साल जेल में रहने के बाद भी वह बंदा सुधरा नहीं बल्कि पहले से ज्यादा खूंखार हो चुका था और आगे किस तरह की वारदात को अंजाम देना है ये प्लानिंग करने लग गया। और सिर्फ 11 दिन बाद ही इसने 2 अनजान लोगों को जान से मार दिया। हैरानी वाली बात यह है कि इसने ये दोनों मर्डर अपनी बहनों के साथ मिलकर किए थे। इन 4 भाई बहनों ने मिलकर उन दोनों के सिर पर गोलियां मारी और उसका पर्स भी चुरा लिया। और फिर 8 दिन बाद निको ने एक और जेल के कैदी को मार दिया जो बेचारा उसी दिन जेल से रिहा होकर आया था। इससे अच्छा तो वो जेल के अंदर ही सही था, जबकि जेल के अंदर वो निको का दोस्त था। ये फोटो भी उन्होंने इसी दिन क्लिक करी थी। इस घटना का मेन रीजन यह था कि आज से 6 महीने पहले निको के घर पर गोलियां चली थी जिसमें उसके दोस्त का भी हाथ था। तो वो चारों भाई बहनों ने मिलकर उसकी मौत को अंजाम दिया। और फिर कुछ दिन बाद शांति से बैठने के बाद निको भाई दोबारा अपने अंदाज में आते हैं और हाईवे पर जाती हुई एक एसयूवी कार को रुकवाते हैं और उस पर बैठी हुई एक महिला को 4 गोलियां ठोक देते हैं। इस महिला के 3 बच्चे थे। इस मर्डर के अंदर निको का चाचा उसका साथ देता है और यहाँ तक कि इसकी मां ने भी निको को भर भर कर मैगजीन गोलियां सप्लाई की थी। और फिर निको को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। जब पुलिस कस्टडी में उसे पूछताछ की जा रही थी तब पता चला कि शहर में जितने भी मर्डर हुए हैं वो सभी निको ने ही किए हैं। और फिर जिसे जेल में डाल दिया जाता है और उसने ये भी बताया कि ये सारे मर्डर उसने इजिप्शियन सरपेंट भगवान एपोफिस के नाम पर बलि चढ़ाने के लिए किए हैं। उसने बताया कि भगवान उसके सपने में आए थे और उसे ऐसा करने को कहा था। जेल में रहने के बाद भी वह रुकने वाला नहीं था और उसके हाथ एक चाकू और एक रेजर लग गया था। और फिर उसने अपने जीभ को भी बीच में से 2 हिस्सों में काट लिया क्योंकि वह सांप की तरह दिखना चाहता था। और फिर यह बंदा चर्चा में आने लग गया था कि जिसकी दिमागी हालत ऐसी होगी वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, ऐसा उन लोगों का कहना था। फिर जज ने पुलिस वालों को पूछा कि इसके हाथ चाकू और रेजर कहाँ से लगे। पुलिस वालों ने गर्दन नीचे कर ली क्योंकि उन्हें खुद इस बारे में कुछ पता नहीं था। साथ ही जज ने यह भी कहा कि ऐसी गलती आगे भी हो सकती है, कोई न कोई कैदी ऐसी हरकत जरूर करेगा, पर इसे ये सामान कहाँ से मिले। इसे तो एक आध कारावास की सजा सुनाई गई थी जिसमें दिन के 23 घंटा यह बंदा सिर्फ दीवारों को ही देखता था और 15 मिनट में पुलिस इस पर निगरानी रखती थी और हर 15 मिनट बाद पुलिस इसके ऊपर निगरानी रखती थी और इस पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए थे। और जबकि यह बंदा किसी और कैदी से बात भी नहीं कर सकता था। और फिर एक दिन इस पागल के हाथ में 7 चाबियों का गुच्छा लग जाता है और वह उन सारी चाबियों को एक एक करके खा जाता है। सभी लोग इसे पागल कहने लगे थे और जब इसे डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता था तब डॉक्टर उसे एकदम सही सलामत बताते थे। यह सब कुछ इसीलिए कर रहा था कि यह पागल साबित हो जाए ताकि उसे फांसी की सजा नहीं हो। और फिर मई 2017 में 3 जजेस की टीम ने इसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन सुनाया। सभी को यही लग रहा था कि यह इनसे फांसी की सजा होगी। फिर तीनों जजेस ने बहुत ही सोच समझकर इसे डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई और साथ ही यह कहा कि अगर किसी भी तरह डेथ पेनल्टी रुक जाती है तो इसे 450 सालों तक जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बताइए आपका इस साइको किलर के बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर।